जय श्री राम। करौली धाम सरकार के आगे बड़े बड़े डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। एक लड़का और लड़के का माता और पिता करौली धाम सरकार के दरबार में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस लड़के को नशे की लत की आदत लगी हुई है। पिछले कई वर्षों से वो नशे का शिकार हो गया था लड़का। उसके माता पिता दरबार में पहुंचते हैं। दरबार में पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि ये नशे का बहुत ही बड़ा शिकार हो चुका है और तरह तरह का नशा करता रहता है। इसका कोई समाधान है तो इसका समाधान किया जाए। वहाँ पे करौली धाम सरकार का जो दरबार लगा था, वहाँ के दरबार के जो संत हैं वो कहते हैं कि ये जो नशा कर रहा है, इस नशे को दरबार के द्वारा इसको चुटकियों में खत्म कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर ये जो नशा करता था, नशा इसका बंद हो गया। ये सनातन धर्म का पावर नहीं है तो किसका पावर है? जो लड़का नशा करता था वो बिना दवा खाए नशा को बंद कर दिया, तो इसको क्या समझ सकते हैं? डॉक्टर के पास जो लोग जाते हैं, नशे का शिकार लोग जाते हैं, तरह तरह का डॉक्टर दवा करता है, फिर भी लोग नशा नहीं छोड़ता है। लेकिन उस दरबार में जाने के बाद लोग नशा छोड़ देता है। यानी कि जिस भी बीमारी से आप कष्ट में हैं, कष्ट झेल रहे हैं, उस बीमारी को लेकर के अगर दरबार में जाते हैं तो वो बीमारी मिनटों में गायब हो जाती है। कैसे हो जाती है? जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए उनके समझ से बाहर है। और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि हम कई बार गए हैं, लेकिन वहाँ पे किसी तरीके का कोई आराम नहीं मिला है। जिसको आराम नहीं मिला है, इसको क्या कह सकते हैं? लेकिन जिसको आराम मिला है, उसके तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक तरफ तो आराम भी मिल रहा है और एक तरफ लोगों को आराम नहीं मिल रहा है। तो ये भी बताते हैं करौली धाम सरकार के जो हैं, वो बताते हैं कि जिसको आराम नहीं मिलता है, उसको आराम दिलाने के लिए वो कई तरीके का उपाय भी बताते हैं। हालाँकि कुछ लोग उस तरीके को फ़ॉलो नहीं करते हैं, इसलिए उनको पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पाता है। कहते हैं, हालाँकि कहते हैं वो कि डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कई तरीक़ा से जाँच करता है, कई दवाई चलाता है आपको, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर बीमारी कहाँ है? बीमारी कहाँ पकड़ा है? आपके शरीर में कौन-सी बीमारी है? उस बीमारी को लेकर के करौली धाम सरकार के पास अगर कोई पहुँचता है, तो बीमारी क्या है? जाँच में क्या आया है? कौन-सा अंग फ्रैक्चर है? कौन-सा नस दबा हुआ है? कौन-सा नस दबने के वजह से आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है? या नस दबने की वजह से कहीं पे दर्द बना हुआ है? ये पॉइंट जो है बारीकी से बताते हैं, जो कि आपको एक्स-रे में भी उतना समझ में नहीं आएगा, एक्स-रे में भी उतना समझ में नहीं आएगा, जो कि इनके यहाँ इनके द्वारा एक्स-रे कर दिया जाता है। ऐसे-ऐसे संत इस धरती पे हैं, जो कि बहुत लोगों का निवारण करते हैं और कुछ लोग जो है कि विरोध भी करते हैं। जो लोग विरोध करते हैं उन लोगों को भी एक बार जाना चाहिए, उसका सच्चाई पता करना चाहिए। बिना सच्चाई पता किए हुए विरोध करना भी सही नहीं है। हालाँकि बहुत तरीके का ढोंग भी चल रहा है। कुछ-कुछ बाबा सही हैं तो कुछ-कुछ बाबा के आड़ में भी बहुत तरीके का ढोंग चल रहा है। तो इन सब ढोंगों से सावधान होने की भी ज़रूरत है। ऐसे-ऐसे बाबा हैं, जो कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान करने में उनको मिनटों भी देर नहीं लगता है।